अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेसिक स्टेज। आज आपके साथ इस 10 कलियों वाली ए लाइन शर्ट की एक शर्ट की स्टिचिंग के वीडियो शेयर करने लगी हूँ। इसमें हम ये लेस इंसर्ट करेंगे और ये कलियाँ तकरीबन इस तरीके से हैं कि ये मैं इनके बीच में ये लेस इंसर्ट करूँगी। मिड पैनल 2 हैं और ये इसके साइड वाले 4 हैं और ये अगले भी 4 कलियाँ हैं, जिसमें से मिड पैनल के साथ जो 2 कलियाँ पहले अटैच होंगी, 2 बैक पे अटैच होंगी। इसी तरह 2 जो कम चौड़ी वाली कलियां वो भी बैक पे और 2 फ्रंट पे अटैच होंगी। तो ये तकरीबन टोटल हुई 5 और 5 10 कलियों की ए लाइन शर्ट। ये थोड़ी लूज में है और सबसे पहले हम इसके फ्रंट साइड पे लेसेस अटैच कर लेते हैं, जिसमें हमने सारी कलियों में लेस लगानी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मिड कली को ले लेती हूँ, दरमियान वाली कली। इसको मिड पैनल को लेके इस पे मैं लेस लगा देती हूँ। तो ये सारी कलियों पे लगाने के बाद देखें इसकी लुक इस तरह आई है। ये थोड़ी लूज शेप में है और ये साइज भी थोड़ा लार्ज में है। तो अब इसका नेकलाइन बना लेते हैं। नेकलाइन मैंने 3.5 इंच चौड़ा लिया है और 5 इंच इसकी लेंथ ली है। ये मैं कर्व स्टाइल में थोड़ा राउंड कर्व स्टाइल का नेक बनाऊंगी। सबसे पहले थोड़े से गले अच्छा, इस गले की जो लंबाई होगी टोटल मैं 18 इंच लूंगी। स्लिट वाला नेक होगा ये, तो इसमें मैं लेंथ जो है वो 18 इंच तक रखूंगी। आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये राउंड शेप दे लिए। इस राउंड शेप को हम फुल राउंड नहीं रहने देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर्व लूंगी। ये मैंने लेस के हिसाब से दरमियान में 2 सूत का जो है वो 2 सूत जितना स्लिट को ओपन किया है। तो लेस जो थी वो तकरीबन आधे इंच से कम थी, तकरीबन 2 सूत थी। तो मैंने फिर उसकी जितना इसमें यहाँ पे स्लिट ओपन किया, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइडों से स्लिट में लेस इंसर्ट होने वाली है। और 1-1 इंच हम मार्जिन रखते हुए इस गले को काट लेंगे। कटिंग करके इसको मैं कमीज के फ्रंट जो साइड है उस पर लगा दूंगी। इसको मैं कपड़े पे रख के अटैच नहीं करूंगी, डायरेक्ट कमीज के ऊपर ही रख के अटैच करूंगी, क्योंकि इसके साथ मैं और एक पट्टियां कट करूंगी जो कि मैं सीधे साइड से लगाना शुरू करूंगी और उल्टी साइड पे पलट दूंगी, जिससे हमारी इस नेक की फिनिशिंग खुद ब खुद आ जाएगी, हमें किसी कपड़े की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर मैंने अभी ये इसके अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लूंगी और इसी तरीके से बैक नेक भी बैक साइड पे अटैच करके उसको भी उसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। ये लेस के स्लिट के अंदर जानी है और ये मैं सीधी साइड पे उल्टी रख के लूंगी, उल्टी लेस रखूंगी और लेस जो कमीज का सीधा साइड रखूंगी। जो मैंने आपको रेप पट्टियां कही थी वो मैं तकरीबन 1.5 इंच की कट करूंगी, ताकि आधा इंच सिलाई का मार्जिन और 1 इंच जो है वो बुकरम को कवर कर लेगी। इसकी तकरीबन 2 से 3 पट्टियां मैं कट करूंगी, क्योंकि ये काफी लॉन्ग नेक लाइन है। तो मुझे इसके लिए 2 से 3 और रेप पट्टियों की जरूरत है। ये मैं कट करके आप इसमें अटैच कर लूंगी सिलाई के जरिए इनको, और फिर जो है इसको हम नेक लाइन में आराम से जो है वो एक स्लिट से स्टार्ट करके लगाना शुरू करेंगे और दूसरी स्लिट तक कंप्लीट कर लेंगे। ये नेक लाइन है। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रख के बता रही हूँ कि मैं लेस जो है वो उल्टी रख के लगाऊंगी और कपड़ा जो है वो मैं सीधा लूंगी। पहले मैं इसके कंधे जोड़ लूंगी, यानी तीरा अटैच कर लूंगी, और ये रेप पट्टी भी हमने सीधी तरफ रख के ही लगानी है। तो सबसे पहले हम कंधे जोड़ लेते हैं यहाँ पे। अब देखें ये स्लिट कमीज की मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कमीज की सीधी साइड और लेस की उल्टी साइड ली है, और ये जो मार्जिन रहने दिया था ये इसी तरह रहने देना है, ये सिलाई के अंदर नहीं लेना, हम इसको छोड़ के ही सिलाई लगाएंगे। यानी इस हाँ, 2 से 3 सूट का ये तकरीबन मार्जिन है, तो इसको हम इसी तरह रहने देंगे। इसके ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, हम थोड़ा सा इससे हट के सिलाई लगाएंगे।
ये पूरे नेक लाइन पे, ये देखें अब बैक नेक लाइन पे ये चली गई है लेस। यहाँ से घूमते घूमते ये पूरी इसी तरह बैक तक चली जाएगी लेस। अब यहाँ पर ये सेकंड सेट भी कंप्लीट हो गया। जहाँ पे आपका स्लिट एंड होता है वहां से लेस कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ओरेप पट्टी लगानी है, तो देखें ओरेप पट्टी मैंने यहाँ से पहले इसका सिरा काट लिया थोड़ा सा, और यहाँ इसको मैं फोल्ड करके इधर इसके नीचे रख दूंगी। ऑलरेडी डबल है, मुझे इसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके से फोल्ड होकर ऊपर साइड पर आ जाएगी, यानी कि बाहर साइड पे। तो इसको भी सीधी साइड पे ही रख के लगाना है। यहाँ पर मुझे लेस की जो सिलाई का निशान हमें मिल गया हुआ है, क्योंकि मैंने पहले लेस अटैच किया, तो लेस जो है वो अटैच करने की वजह से एक सिलाई का जो आपको निशान मिल जाता है कि यहाँ पर से सिलाई हुई हुई है। तो उसी सिलाई के ऊपर आपने ओरेप पट्टी को जो है वो स्टिच करना है, उसी नीचे रख के, और उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगाते जाना है। इससे ये होगा कि लेस जो है वो कहीं से ज्यादा और कहीं से कम जो है वो अंदर दबाव में नहीं आएगी, एक जैसी सारी जगहों से फील होगी। मतलब कहीं से फ्लावर उसके अंदर नहीं चले जाएंगे और कहीं से बाहर नहीं रह जाएंगे। थोड़ा सा इजी ये तरीका है। अब ये देखिए अटैच हो गया। अब हम इसको उल्टी तरफ फोल्ड कर लेंगे, और ये इतने अच्छे से नफीस सा गला तैयार हो गया। अब इसको प्रेस कर लेती हूँ मैं। प्रेस करने से इसकी अच्छी लुक निकल कर आएगी, और फिर इसको बाद में आप तुरपाई करें या मशीन की सिलाई, जिस तरह भी आपको इजी लगे आप वो कर लें। तो ये तैयार हो गया। अब मैं इसके स्लिट के दरमियान में भी कपड़ा लगाना है, तो वो भी मैं तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी या 1 इंच की पट्टी निकाल लूंगी, और वो मैं इसके दरमियान में अटैच कर दूंगी, ताकि स्लिट हमने जहां तक बंद करनी है वहां तक बंद कर लें। मैं इसकी कर्व तक जहाँ पे कर्व स्टार्ट हो रहा है वहां तक क्लोज करूंगी। यहाँ पे सिलाई को डबल कर लेंगे। अब फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। इसकी फिटिंग कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्की फुल्की सी फिटिंग है, क्योंकि ये थोड़ा सा लूज स्टाइल में ए लाइन शर्ट है, शॉर्ट चौक्स वाली। और इसके चौक जो है वो मैंने तकरीबन 10.5 इंच रखे हैं। अगर बहुत ज़्यादा शर्ट लॉन्ग हो तो आप 12 इंच तक भी लॉन्ग कर सकते हैं चौक्स को। ये मैंने 10.5 तक रखी है। इस शर्ट की लेंथ तकरीबन 48 है, तो मैंने इसमें 10.5 इंच चौक जो है वो ओपन रखे हैं। ये शॉर्ट चौक होते हैं और आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और इस तरह की खुली स्टाइल की शर्ट में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, ए लाइन स्टाइल में। अब यहाँ पे चौक स्टिच हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसके नेक जो बाजू और नीचे दामन की सिलाई लगाकर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये रही इसकी फाइनल लुक। अब देखें, आप बताइए कि कैसी लगी आपको। 4 कलियों में हमने यहाँ पे लेस इंसर्ट की है, नेक लाइन के अंदर स्लिट में भी लेस अटैच की है। स्लीव पे हमने सिंगल ही रखी है, क्योंकि शर्ट ऑलरेडी बहुत फिल्ड हो गई थी लेसेस से, तो हमने स्लीव को थोड़ा सा लाइट ही रखा है। और 10 साढ़े 10 इंच का शॉर्ट चौक बनाया है इसमें, और ये कट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ट्राउजर इसका हमने पहले ही स्टिच कर लिया था, और वो बिल्कुल ऑल ओवर प्रिंट है, तो ये सेम ही है इसका। अगर आपको ये ड्रेस अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेसिक स्टिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बैक नेक भी देखिए कितनी ज़्यादा सफाई से बन चुकी है। एक स्टिच में हमने सारा जो है वो गला तैयार कर लिया है।